कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के एक बयान को लेकर राजनीति में घमासान छिड़ गया है। इस बार मणिशंकर अय्यर ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 2 बार फेल हो गए। मणिशंकर अय्यर और राजीव गांधी दोनों ही एक क्लास में पढ़ाई करते थे। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ऐसी यूनिवर्सिटी में फेल हो गए जहां पर फर्स्ट क्लास पास होना आसान है, लेकिन फेल होना बहुत ही मुश्किल, क्योंकि यूनिवर्सिटी को अपनी छवि को बेहतर बनाए रखना होता है। ऐसे में यूनिवर्सिटी की ओर से कोशिश की जाती है कि सभी लोग परीक्षा में पास हो जाएं। उन्होंने कहा कि ऐसी यूनिवर्सिटी में भी राजीव गांधी फेल हो गए। उनके इस बयान के बाद से हर तरफ इसी बात की चर्चा हो रही है। वहीं अब लोग भारत के कई पॉलिटिशियन के पढ़ाई पर बात करना शुरू। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी आप की करारी शिकस्त पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। कुछ महीनों पहले तक जहां अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को दिल्ली में हराना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था, लेकिन चुनाव में बीजेपी न सिर्फ आम आदमी पार्टी को धूल चटाई बल्कि केजरीवाल समेत आप के कई बड़े दिग्गज नेताओं को भी विधानसभा नहीं पहुंचने दिया। भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है। अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में पार्टी ने ऐतिहासिक चुनाव लड़े हैं। लोकसभा चुनाव के बाद नड्डा के मंत्री बनने के बाद से ही पार्टी नए अध्यक्ष की तलाश में थी। अब जल्दी ही सूत्रों की माने तो 15 मार्च तक नए अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी की कुर्सी संभालने के बाद से ही सीएम रेखा गुप्ता एक्शन मोड में नजर आ रही है। इन दिनों सार्वजनिक संस्थानों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर बिगड़ी हुई व्यवस्था सुधारने का सख्त आदेश दे रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते ट्रैफिक जाम से परेशान जनता की चिंता अब सरकार तक पहुंच गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस गंभीर समस्या पर सवाल उठाते हुए दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। कीवी, जिसे अक्सर ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, एक पोषक तत्वों से भरपूर फल है जो रोजाना खाने से आपके शरीर में कई सकारात्मक बदलाव ला सकता है। यह छोटा और स्वादिष्ट फल विटामिन सी, विटामिन ए, पोटेशियम और फाइबर जैसे महत्वपूर्ण तत्वों से भरपूर होता है, जो सेहत को दुरुस्त रखने में मदद करते हैं। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट 2025 में जबरदस्त वापसी की है। पार्टी ने 70 में से 48 सीटों पर जीत हासिल की, जिससे राजधानी में आपका दबदबा तो खत्म ही हो गया है, साथ ही बीजेपी का 27 साल का सूखा भी खत्म हो गया है। इन सबके बीच ये चर्चा शुरू हो गई है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री, दिल्ली सीएम कौन होगा। शनिवार 8 फरवरी को रिजल्ट आने के बाद पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी महासचिव पीएल संतोष समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बंद कमरे में बैठक की और मुख्यमंत्री के चेहरे पर चर्चा की। हाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बीच आरोप प्रत्यारोप का दिलचस्प दौर जारी है। नीतीश कुमार जहां एक बार फिर अपने पुराने रूप में आते हुए लालू यादव और राबड़ी देवी पर तीखा हमला बोल रहे हैं। नीतीश तेजस्वी यादव पर निशाना साधने के साथ ही बिहार के मतदाताओं को 2005 से पहले के बिहार की भी लगातार याद दिला रहे हैं।